सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो देख सकते हो आज जो हमारी टाइप है वो अलजेब्रा की टाइप है, जो कि इनवर्स फंक्शन वाली टाइप है, जो कि बहुत ईजी है और बहुत बार रिपीट होती है एग्जाम में। और हर बार इसका एक जो क्वेश्चन है वो हर बार आता है। तो इसको सोल्व करवाता हूँ मैं, कैसे सोल्व करना है और जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको बताता हूँ कि इसकी बेसिक टाइप क्या होती है और कैसे सोल्व करते हैं। तो हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे, इफ x divided by x square minus 2x plus 1 is equal to 1 by 3, then the value of x cube plus 1 by x cube। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें x क्यूब वाली वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होगा सबको कि क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे गिवन हूँ, एक सेकेंड, x प्लस 1 बाई, ये इतना बेकार क्यों चल रहा है भाई। एक सेकेंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप यहाँ देखो, x प्लस 1 बाई एक्स अगर हमारा गिवन हो a, तो आपको पता होगा एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र क्या होता है, ए स्क्र माइनस 2। आपको इजीली पता है सबको। और ऐसे ही अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालता हूँ, तो आपको पता है ए क्यूब माइनस 3 ए होता है। तो आपको क्या करना है, जल्दी करने के लिए आपको पर्टिकुलर जितनी भी वैल्यू आती है, जो ए अगर हम यहाँ पुट करते हैं, जैसे 3 पुट करते हैं, तो आप यहाँ पर पुट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 7, जो मेरे को याद है ऑलरेडी। तो आपको भी ऐसे याद करनी है हर वैल्यू, जैसे 4 पे याद करते हैं तो वो क्या होगी 14। तो ऐसी सबकी वैल्यू लिख लेनी है। एक सेकंड चल नहीं रहा है यहाँ पे, तो मतलब लिख लेना आप, यहाँ 14 होती है 4 पे, और ऐसी 25 पे 23 होती है, मतलब 5 पे 23 होती है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब वाली वैल्यू पुट करूँ, क्योंकि हमारे को क्यूब वाला फॉर्मूला करना, तो मैं क्यूब लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर हमारे को वैल्यू दे रखी है, जैसे मान के चलो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, किसी का जैसे 5 का एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ। तो 5 का एग्जांपल दूंगा, तो अब मेरे को याद है कि 5 पे क्या होता है, 110। इसका जो आंसर आता है वो 110 होता है। तो आप विदाउट एनी कैलकुलेशन, आपको मतलब कुछ करना भी नहीं था यहाँ पे, आप ऑप्शन चेक करते और 110 पे क्लिक करके आगे बढ़ जाते। तो वैसे ही बोल रहा हूँ, अगर आप वैल्यू इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि इजीली ही याद हो जाती है, एक दो बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो आपको ये क्या करना है, हर पर्टिकुलर वैल्यू की आपको आंसर याद रखना है कि इस अगर ये वैल्यू आती है, अगर 4 आते तो हमारा क्या आंसर होगा, अगर 5 आता तो क्या होगा हमारा आंसर, ताकि हम ऑप्शन देखें और टिक करके आगे बढ़ सके। तो आप मैं इसको सोल्व करवाता हूँ आगे कि कैसे सोल्व करना है। तो हमें यहाँ पर देख रहा है कि अगर x है और नीचे एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस प्लस 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम x से डिवाइड करेंगे, ताकि हमारा जो फंक्शन है वो इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इस पे 1 लिखेंगे ऊपर, क्योंकि अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर क्या आएगा 1, नीचे क्या करेंगे तो x ही आएगा यहाँ पे, और ये माइनस 2 आएगा यहाँ, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 1 बाई एक्स, क्योंकि हमें अगर x से डिवाइड करना है तो ऊपर भी डिवाइड करेंगे नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/3। अगर मैं इसको सही से लिखता हूँ, मैं अगर इसकी वैल्यू यहाँ ले जाता हूँ और ये वैल्यू यहाँ लिख जाता हूँ, तो क्या होगा 3 इक्वल टू क्या आएगा, x प्लस 1/x माइनस 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं 2 को इधर भेज दूँ, तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x प्लस 1/x इक्वल टू 5, जो कि मैंने अभी बताया था आपको कि 5 पे क्या होता है 110। तो जो कि हमारा आंसर होगा 110। तो मैं यही बोल रहा हूँ, आप वैल्यू याद करो और बहुत जल्दी कर पाओगे आप, और विदाउट कैलकुलेशन तो आपको याद हो जाएगी, दिख जाएगा कि हमारी जो वैल्यू है यही हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। आप 2-4 बार लिखो और उसको याद करो, और मैं ये कहूँगा कि आप याद करो, बढ़िया चीज़ है ये। और ऐसी ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी, और अपने दोस्त साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।